क्लास 12 की केमिस्ट्री, 12वीं जमात की केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। आज इन लेक्चर्स की सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है। सेकेंड ईयर जो है या 12वीं क्लास, 12th क्लास, तो उसके केमिस्ट्री के कोर्स में टोटल के 13 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आप इन तमाम चैप्टर्स के नाम देख रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे तरतीब से चैप्टर नंबर 13 से और फिर आगे बढ़ते जाएंगे अप टू चैप्टर नंबर 24 जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले ज़रा इस कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर्स हैं और क्या सब्जेक्ट्स, क्या टॉपिक्स होंगे इनमें। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा, चैप्टर 13 और 14, तो ये दो चैप्टर्स हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और जिसमें पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 13 चैप्टर जो है तो वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे है और फिर चैप्टर 14 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनमें ज़्यादातर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 15 से और 16, 17, 18, 19 और 20। तो यहाँ से ये टोटल के जो चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर 15 से लेके ये जो चैप्टर्स हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। और इसके बाद फिर एक चैप्टर ये बायोकेमिस्ट्री का है, ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हम शुरुआत करेंगे आज चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13 जो है तो इसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी मालूमात देता चलूँ। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, यानी जिन एलिमेंट्स से, जिन अनासिर से ये ज़मीन बनी है, तो उन एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा स्केच है, जनरल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये फिर जो ब्लू आप देख रहे हैं ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और फिर इसके बाद फिर ये जो ब्लैक है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। रेड में आप देख रहे हैं बॉक्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स और फिर ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स है हम उनको डिवाइड करते हैं मेजर दो बुनियादी ब्लॉक्स में। आप कह सकते हैं कि एक जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और दूसरे जो हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास ये आ गए जो पीरियोडिक टेबल में हैं। तो एलिमेंट्स टोटल के ये हो गए हैं। एलिमेंट्स जितने भी हैं तो दो हैं, ये वाले, ये जो ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और दूसरे जो हैं तो वो फिर कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं तमाम, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये वाले, और इसके बाद ये सारे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर इस साइड पे आप देख रहे हैं ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले, ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब ये है क्या एस ब्लॉक का? देखिए बाय डेफिनेशन एस ब्लॉक वो एलिमेंट्स हैं कि जिनके हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस सब एनर्जी लेवल में होते हैं। जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे इस लेक्चर में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन, जब आप इनकी फिलिंग करते हैं, इन सब एनर्जी लेवल्स में आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एस सब एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। तो जब कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, हाइड्रोजन का ख्याल रखिएगा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट जरूर है लेकिन इसका किसी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं जो आपने एंट्री टेस्ट के लिए याद रखने हैं। ये है हाइड्रोजन के जो एस ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये ग्रुप 1 से नहीं है, यानी इसका कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, ये जरूर पहले पीरियड का एलिमेंट जरूर है, ये पहले पीरियड में आता है लेकिन ये किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता। इन द सेम वे यहां पर हीलियम को आप देख रहे हैं, हीलियम का ख्याल रखिएगा कि ये हमारे पास जो है ये दर हकीकत एस ब्लॉक एलिमेंट है। हीलियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है
1s2। ये s ब्लॉक है लेकिन ये 8वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, मतलब p ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर इसको लिखा गया है नोबल गैसेस में। तो ये जो हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इनकी जो कन्फिगरेशन होती है, ये चूंकि पहला पीरियड है तो इनकी कन्फिगरेशन आती है हमारे पास s में, यानी 1s की कन्फिगरेशन होती है। हाइड्रोजन है 1s1 और हीलियम जो है तो ये 1s2 है। फिर इसके बाद हमारे पास ये 2s और फिर 2p 3s 3p 4s 4p, ये आते कहां से हैं? तो ये कन्फिगरेशन है एलिमेंट्स की जिस पे अभी बात हम कर रहे हैं, लेकिन पहले ये डिवीजन तो हो जाए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमारे पास हैं s और p ब्लॉक के, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो दो ग्रुप में है, एक जिसको हम कहते हैं ये है s ब्लॉक और दूसरे हैं p ब्लॉक। s ब्लॉक और दूसरे जो है तो वो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इसी तरह दो बुनियादी ब्लॉक्स में हैं। तो एक जिसको हम कहते हैं कि डी ब्लॉक है, जहां पे ये आप देख रहे हैं दरमियान में दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक वो हैं जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एन नीचे लिखा गया है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी सब एनर्जी लेवल में होंगे, और ये जो है तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में है, स्कैंडियम 2 कॉपर एंड जिंक देन, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। एफ ब्लॉक को फिर अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो कहलाते हैं लेंथेनाइड्स, जो लेंथनम से शुरू होंगे, लेंथेनाइड्स, और एक दूसरी जो सीरीज है तो वो एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से लेके यहां तक ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये जो इधर आप ग्रीन लाइंस में देख रहे हैं तो ये हमारे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो पहली सीरीज है इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स लेंथनम के बाद आ रहे हैं, और फिर दूसरी जो सीरीज है वो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स। दर हकीकत पीरियोडिक टेबल में अगर हम इनके एटॉमिक नंबर को देखेंगे तो लेंथनम के बाद का एटॉमिक नंबर है सीरियम का, और इसी तरह एक्टिनियम के बाद का जो एटॉमिक नंबर बनता है वो है थोरियम का। तो ये जो एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक, दर हकीकत इनकी चूंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बड़ी सिमिलर हैं, तो इनको कंबाइन यहां पे लेंथेनाइड ही के करीब आप अगर रखेंगे तो एक बड़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल बन जाता है। सो इसको हमने नीचे लिखा हुआ है, और ये हमारे पास फिर आ जाते हैं डी ब्लॉक। तो गोया ये जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दरमियान में ये फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और राइट साइड पे आप जो देख रहे हैं तो ये हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो सीरीज है दोनों ये वाले, तो ये हमारे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, तो इनको कन्फिगरेशन की बुनियाद पे, ये पीरियोडिक टेबल है, पहले जरा इसके कुछ पीरियड्स की बात हो जाए। पीरियोडिक टेबल में टोटल के हमारे पास है 7 पीरियड। अगर हम यहां से शुरुआत कर लेंगे, ये फर्स्ट पीरियड है जो कि हाइड्रोजन से हीलियम तक है। फिर ये सेकंड पीरियड आता है कि जो कि कन्फिगरेशन इनकी होती है, ये है 1s2 तो 2s2, इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो दूसरे शेल में है और दूसरे शेल के s में होंगे, तो ये फिर बेरिलियम है, और इसके बाद फिर बोरान कार्बन, तो ये पी ब्लॉक में आते हैं। तो इनकी जो कन्फिगरेशन होती है इनकी, तो ये 2s होगी, लेकिन ये जो कन्फिगरेशन है ये वाली बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तो इनकी कन्फिगरेशन होती है पी की। तो गोया 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ये जो कन्फिगरेशन है ये इनकी 2p की है। तो ये दूसरा पीरियड है। तीसरे पीरियड में फिर हम शुरुआत करते हैं सोडियम से, और इनकी जो कन्फिगरेशन आती है तो यह है 3s, यानी सोडियम की जो वैलेंस कन्फिगरेशन बनेगी तो 3s1 होगी, मैग्नीशियम फिर उसकी जो है तो 3s2 है। और ये जो पीरियड है यानी यहां पर जो पी ब्लॉक में है, तो ये इनकी जो कन्फिगरेशन आती है वो 3p में आती है,
यानी 1:2, 2:2, तो 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 ये इनकी बनेगी। और जब आप इधर जाएंगे तो फिर 2p5 और 2p6। लेकिन जब इधर से बात होगी तो 3s1, 3s2 और फिर ये होगा 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। तो ये एक पैटर्न है जो चलता है। इन द सेम वे ये है 4s और इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4p। इसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं तो इनकी 5s कॉन्फ़िगरेशन है और इनकी 5p कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये जो है तो ये है 6s और इसी तरह ये 6p कॉन्फ़िगरेशन है। इन द सेम वे ये है 7s और ये 7p कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिनको डिस्कस हम करेंगे। अच्छा, तो ये तो s और p की बात हो गई। अच्छा, तो ये फिर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास, तो इनकी ये चूंकि इनका जो पहला है वो मतलब इनमें पहली मर्तबा डी अपीयर होता है और वो 3D है। तो ये है 3D1, 3D2, 3D3 और इसी तरह ये सीक्वेंस जारी रहती है। एक्सेप्शंस हैं क्रोमियम की और कॉपर की। और इसी तरह ये फिर हमारे पास 4D कॉन्फ़िगरेशन, ये 5D है, ये 6D है और इस तरह फिर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। अच्छा, पीरियड टेबल के ये पीरियड्स की हमने बात की। अब जरा इसके ग्रुप्स की बात हो और इसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि ये जो मैं कहता हूं कि 1s और 2s, 2p, 3p ये हैं क्या और कैसे आप ये सीक्वेंस हासिल करेंगे, इस पे हम बात करेंगे इसके बाद। तो ये हमारे पास इसके पीरियड थे, 7 पीरियड्स हैं। और पीरियडिक टेबल के अब जो ग्रुप्स है, जो पुरानी एक क्लासिफिकेशन थी तो उसकी बुनियाद पे पीरियडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं 8 ग्रुप बनते हैं। तो उनकी जरा आप एहतियात कीजिएगा, गौर से देखें से कि ये जो हमारे पास पहला है ये वाला, तो ये कहलाएगा 1a, ये है 1a। और ये जो बेरिलियम फैमिली है तो ये है हमारे पास 2a। अच्छा, अब यहां पर इसको फिलहाल हम नहीं चल रहे और हम आ जाते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। तो 2a बोरान फैमिली जो है तो ये फिर हमारे पास है 3a और कार्बन फैमिली है तो फिर 4a होगा। और इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली 5a, ऑक्सीजन फैमिली 6a, फ्लोरीन जो है तो ये है 7a। और ये जो हीलियम की फैमिली है 8a कहलाती है। हीलियम 8वें मेंबर का ग्रुप है, ये है 8 और a। तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी हमने इनकी बात कर दी है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और इसमें s ब्लॉक ये वाले हैं और p ब्लॉक इस साइड पे, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है तो याद रखिएगा कि ये 1a है और कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो इससे पता चलेगा आपको ये 1a है, बिकॉज इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1, जहां पे n जो है तो ये इनका आखिरी शेल है। तो इसका N1 है तो ये होगा 1s1 और इसका n यानी आखिरी शेल जो है तो वो दूसरा शेल है तो ये होगा 2s1, ये होगा 2s और 2। जरा देखिए इस ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन आती है NS2 और फिर ये जो होगा ये p ब्लॉक है तो p से शुरुआत होंगी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आती है ये होगी NP1, इसी तरह ये है NP2। नाइट्रोजन फैमिली है P3 कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली जो है ये है P4 कॉन्फ़िगरेशन और फ्लोरीन की जो फैमिली है तो ये हमारे पास है P5 और नियॉन और हीलियम वगैरह मतलब नियॉन फैमिली तो ये है P6 कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, तो इसका ख्याल रखिएगा कि ये 1a है NS1। तो यहां पर कॉपर जो फैमिली है तो कॉपर में भी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो S1 है, 4s1 3d10। तो ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 1a और ये जो होगा ये होगा ग्रुप नंबर 1b। यानी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं। तो अगर 1a है नॉर्मल एलिमेंट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो 1b जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं जिंक फैमिली तो ये ग्रुप नंबर 2b है। तो देखिएगा कि 2a ये है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, 2b में फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं
और कन्फिगरेशन की बुनियाद पे है, ये S1 कन्फिगरेशन है और ये S2 है। अच्छा, अब यहां पर ये जो आप देख रहे हैं बोरान फैमिली, तो ये 3A है, तो एहतियात कीजिएगा कि स्कैंडियम फैमिली 3B है, यानी ग्रुप नंबर थर्ड के दो पार्ट्स हैं, 3A और 3B। ग्रुप 1 के दो पार्ट्स हैं, 1A 1B। ग्रुप 2 के दो पार्ट्स हैं, 2A 2B, और 3 के, तो ये 3A है, ये 3B है। एंड द सेम वे फिर ये 4B होगा, नेक्स्ट जो है ये 5 है, ये फिर है 6B, और ये फिर है 7B। ख्याल रखिए, याद रखें कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 8B। इन तीनों को एक जगह पे रखा गया है फॉर सम रीजन। अच्छा, तो ये तो था जनरल एक व्यू पीरियोडिक टेबल का। इसके जो ग्रुप्स हैं इसके बारे में थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं और फिर इनकी जरा कन्फिगरेशन होगी। तो ग्रुप 1 जो है ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। जनरल एक बात याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल में, यानी आप खुद देख सकते हैं जमीन सॉलिड है और मेटल के कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं और सॉलिड होते हैं। तो जमीन सॉलिड है, ज्यादा मास है, तो आयोनिक कंपाउंड मतलब मेटल के कंपाउंड ज्यादा है। सो जो पूरा पीरियोडिक टेबल है मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ मेटल्स। ये सारे जो हैं ये मेटल्स हैं, सारे के सारे। इसमें एक ये और तकरीबन 11 तक ये नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये चंद एक मेटल्स हैं, मेजॉरिटी मेटल्स हैं, और दरमियान में कुछ 7-8 मेटलाइड्स हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है ग्रुप्स, ये भी मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। फिर ग्रुप नंबर 2 जो है तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, और इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। ये ग्रुप नंबर 4 है, थर्ड है बोरान फैमिली, और इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह। और फिर ये ग्रुप नंबर 4 है कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर है नोबल गैसेस।